Hello friends, welcome to all of you in my channel, Shankar VKS channel. So today's next topic is HCF and LCM. So ये जो टॉपिक आज का हमारा HCF और LCM का सभी क्लासेस के लिए नेसेसरी है। तो सभी क्लासेस में 6 से लेकर 10 तक सभी क्लासेस के बच्चे जो है इस वीडियो को जरूर देखिए। तो ये स्टार्ट करते हैं HCF और LCM। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसी का सेकंड नेम है, दूसरा नाम है जी, सी और डी। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है जी। तो इस तरह से HCF और ये जो आप लोगों का GCD है सेम है। मतलब दोनों का कई बार क्वेश्चन किसी बुक्स में लिखा होगा GCD फाइंड करो, किसी बुक्स में लिखा होगा HCF फाइंड। तो HCF हमने फाइंड करना है, ये दो तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नंबर वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन एंड सेकंड इज डिवीजन मेथड। ठीक है जी, दो तरह से हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे H, C और F से। तो सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे 15 एंड 30 फाइंड H, C एंड F ऑफ दीज नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 15 है, इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। ऐसे लिख लीजिए 15 इसके प्राइम फैक्टर। 15 सबको पता है किसके टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में। 3 5 जा 15, मतलब इसके फैक्टर होंगे 3 और 5। सेम एज 30 का कीजिए, ये 2 के टेबल में आ गया। सबसे पहले 15 आएगा, फिर 15 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आ गया। 3 5 जा 15। 30 के मेरे पास बन गए 2 × 3 × 5। अब देखिए हमने निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो हम लोग करेंगे। तो इन दोनों में कॉमन नंबर निकालना। देखो जो इसमें भी मिले और इसमें भी, ये जो 5 है मेरे को कॉमन मिल रहा है। ठीक है, 3 भी, जो 3 है वो भी हमें कॉमन मिल रहा है और 2 हमें कॉमन नहीं मिल रहा है। तो इसके ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा, 3 × 5। जो हाईएस्ट फैक्टर है वो होगा 3 5 जा 15। तो इसका आंसर क्या आएगा 50। तो इस तरह से ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग HCF ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन का एक और क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे सेकंड क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा बड़ा होगा। तो फाइंड H, C एंड F ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है जी। तो क्वेश्चन है मेरे पास 144 104 एंड 16 एंड 0। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इन सभी की करनी है। सबसे पहले लिखेंगे 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए 144 2 के साथ करिए इसको डिवाइड। 2 7 जा 14, 2 जा 4, फिर 2 के साथ फिर 36 आएगा, फिर 2 1 और 8, फिर 9 3 3 जा। ये इसके प्राइम फैक्टर है, 2 और 2, फिर 2 और 2, तो 3 × 3। तो इसी तरह से 104 लीजिए, 2 के साथ करेंगे 2 5 जा 10, 2 जा 4, फिर 2 26, फिर 2 13 का तो पता आप लोगों को किसके नहीं आएगा। तो 104 के बनेंगे फैक्टर 2 × 13, बचा 1 6 एंड 0। तो इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर लीजिए 1 6 एंड 0। 2 के टेबल में 80 आएगा, फिर 2 40 आएगा, फिर 2 20 आएगा, फिर 2 10 आएगा, फिर 2 5 आएगा। तो देख लीजिए इसके भी प्राइम फैक्टर 2 × 5। ठीक है जी। तो इस तरह से सभी के मैंने प्राइम फैक्टर निकाल लिए। ये जो मैंने किया है ये आप लोग डिवीजन से कर सकते हो। सेम एज 144 को डिवाइड करो 2 के साथ 72 आएगा, इसको करो 36। ठीक है जी। तो ये सारा का सारा मैंने कहा ना, दोनों जो डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन आपस में जो है एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। तो देखिए कॉमन फैक्टर निकालिए H, C एंड F। सबसे पहले 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, फिर 2 और 2 इधर नहीं है, फिर 3 और 3 इधर नहीं है। ठीक है, बाकी ओके ना सब 2 1 2 और 3, तीनों को मल्टीपल कीजिए, हमारे पास आंसर आएगा 8। ठीक है जी। तो इस तरह से आप लोगों का ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो ऐसे फाइंड आउट करें। तो नेक्स्ट करते हैं डिवीजन मेथड। सेम एज है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वहाँ पे हमने डिवाइड करना है। यहाँ पे भी डिवाइड ही किया है लेकिन यहाँ पे फैक्टर हमने क्रिएट किया। ठीक है, अभी
नेक्स्ट में हम डिवाइड करेंगे। सो पहले हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन, अब हम लोग करेंगे डिवीजन मेथड। देखिए डिवीजन मेथड, तो एग्जांपल लेते हैं छोटी सी, सेम एज नहीं लेते, चेंज कर लेते हैं। अब हम एग्जांपल लेंगे 4 and 6। देखो डिवीजन मेथड में इसका हम कैसे करेंगे, फाइंड HCF इन डिवीजन मेथड। ठीक है जी, हम लोग डिवीजन मेथड में इसका जो HCF है वो फाइंड करेंगे। देखिए हमारे पास 4 एक 6 है, तो डिवाइड करेंगे 6 को 4 से, 4 बचा 4, रिमाइंडर बचा 2। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोगों ने, जब भी हम लोगों ने डिवीजन मेथड करना है, जब इसको डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर बचना है यहाँ पे हमने छोड़ना नहीं है, इसका आंसर नहीं निकालना। अभी आंसर आ गया, देखिए जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हमने इसका जो डिवाइजर है 4 इसके साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है जी, तो 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे खत्म। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं होता आप लोगों ने नेक्स्ट डिवाइड करते जाना है। तो इसका जो आंसर है वो मेरे पास HC और F इज 2, ये मेरे पास आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है पहले, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। तो डिवीजन मेथड का अगला क्वेश्चन देखिए, ये मेरे पास 56, 128 और 2 2 and 4। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा है, तो सेम एज डिवीजन मेथड से हमने इसका जो HCF है वो फाइंड करना है। देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला आप लोगों को डिवाइड कीजिए 128, अगर 3 नंबर है तो कोई बात नहीं, 56 पहले 2 नंबर को डिवाइड कीजिए, जो बड़ा वाला अंदर रख लीजिए, छोटा वाला बाहर रख लीजिए। अब इसको ये 1 के साथ हो जाएगा, 2 के साथ करके देखो, 2 56 का 2 6 12 होगा, 2 5 का 10 और प्लस 1 11, 1 1 2। अब माइनस करो, 8 में से 2 निकाले 6, 2 में से 1 निकाले 16 आ गया ना। फिर यहाँ पे मैंने बोला कि आगे ये जो इसका डिवाइजर है इसको अंदर रखना और इसके साथ डिवाइड करना है। ठीक है जी, तो इसको हम करेंगे तो जाएगा ये 3 का 48, 16 में से 8 निकालिए, क्या बचेगा बाकी 8, यहाँ पे 0, फिर ये 16 आ गया, 8 2 जा 16। तो देखिए यहाँ पे HCF कितना आ गया 8। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ आप लोगों का, अभी 2 ही नंबर हुए, तीसरे वाला नंबर बड़ा हुआ, तो तीसरे वाले के साथ इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए 2 और 4 आप लोगों का 8 के साथ डिवाइड कीजिए इसको, तो 2 के साथ जाएगा पहले, 12 में से 6 निकाले 6, फिर 6 8 8 16, पूरा रिमाइंडर 0 आ गया ना। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आया, ये वाला आंसर नहीं है बेटा, ये वाला आंसर मत लिख देना, ये 28 वाला आंसर होगा। आंसर होगा आप लोग निकालो यहाँ पे HC and F, मेथड से डिवीजन वाला लगा लो, तो इसका आंसर होगा HCF इज 8। ठीक है जी, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को चेक करना चाहते हैं कि क्वेश्चन जो है जो हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन सही है या गलत है, तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए ये 3 नंबर है, जो आप लोगों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों है ना, ये इसके साथ पूरे के पूरे डिवाइड हो रहे हैं। आप लोग डिवाइड करके देख लीजिए, 8 7 का 56 होता है। ठीक है, पूरा इनका रिमाइंडर जो वो 0 आने वाला है, ये इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ। अगर मान लीजिए आप लोगों का क्वेश्चन, आप लोगों को डाउट है कि क्वेश्चन गलत होगा ठीक होगा, डिवाइड करके देख लीजिए, अगर डिवाइड पूरा का पूरा हो रहा है तो क्वेश्चन ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो क्वेश्चन आप लोगों का गलत। तो नेक्स्ट देखिए, ये इतना ही कंसेप्ट है हमारा HCF का। बाकी आप लोग जैसे बुक में है आपकी, आप लोग क्वेश्चन जो है वो निकाल के देख सकते हो। किसी में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, मैं कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए LCM इसको बोलता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। LCM फाइंड करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है मेरे पास 12 and 20। ठीक है जी, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर देखिए, जो पिछली बार हमने किया HCF में, उसके 2 मेथड थे, एक फैक्टराइजेशन, दूसरा डिवीजन मेथड, तो वो तो हमने फाइंड कर लिया। अभी इसका एक ही मेथड है, सिंगल से ही हो जाएगा। आप लोग देखिए कैसे करना है, ये देखिए कुछ इस तरह से आप लोगों ने कर लेना है, दोनों नंबर लिख देने हैं। तो पहली बार हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन, सिंगल पे किया, ये दोनों आप लोगों ने लिख देने हैं, बीच में हाइफन साइन लगा देना। अब ये देख रहे हो दोनों किस टेबल में आ रहे हैं, 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 6 और 2 10, 6 और 10 भी 2 के टेबल में आते हैं, 2 3 2 5। अब 3 और 5 बच गए, दोनों अलग अलग है, सिंगल कर लो, 3 1 5 1। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर यहाँ तक भी आप लोगों का क्वेश्चन सही है। तो इनका जो लीस्ट कॉमन फैक्टर है वो कैसे आएगा, देखिए ये हमारे पास LCM आ गया, इसका LCM ऐसे करेंगे, सबको मल्टीपल करेंगे, 2
4, 4 12, 12 6 7 0। ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। देखिए दोस्तों, पहले जो हमने किया था, जो आंसर आ रहा था उसको हम उन नंबर्स के साथ डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारा आंसर आया ना इसको आप लोगों ने इन नंबर के साथ डिवाइड कर लेना है, रिमाइंडर आप लोगों का 0 है, तो क्वेश्चन आप लोगों का सही हो जाएगा। तो ये 2 डिजिट का था, अभी 3 डिजिट वाला एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये वाली एग्जांपल 36, 27, 18 सबसे पहले कम से कम देखो नंबर के साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि एससीएफ में हमने जो नंबर्स हमें गिवन होते हैं उसके साथ डिवाइड देते हैं। अब हमने इस जो आंसर हमारा आया उनको इन नंबर के साथ डिवाइड कर लेना। अगर तो डिवाइड पूरा देखिए, रिमाइंडर 0 आ रहा है, 36 है पहले, है ना, 36 के साथ हमने डिवाइड देना 108 के साथ जाएगा 0, उसके बाद 27 को हम लोग मैं 108 को डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो ये मेरे पास 4 8 ज़ा 32, 5 8 ज़ा 40, तो ये होगा 6 8 ज़ा 6 के साथ 6 8 ज़ा 48, 6 1 6 2 108। देखिए मेरे पास सबका रिमाइंडर 0 आ रहा है, 36 के साथ, 27 के साथ, और सेम एज जो आप लोगों का डिविडेंड है। ठीक है, तो मैंने एचसीएफ में आप लोगों को ये बताया था कि जो मेरे पास आंसर आएगा उसको हमने उन नंबर्स के साथ डिवाइड करना है, मतलब उसको डिवाइजर बनाना है और जो नंबर मिले होंगे उनको डिविडेंड बनाना है। यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको हमने डिविडेंड और जो हमें नंबर्स दिए गए हैं उनको हमने डिवाइजर करना है। तो इस तरह से दोस्तों ये आप लोगों का एलसीएम और एचसीएफ का छोटा सा कंसेप्ट था। तो आप लोगों ने ये वीडियो अच्छी तरह से देख लेनी है। समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर से मैं आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट जो क्लियर कर दूंगा। अगर कहीं भी किसी को कोई डिफिकल्टी आती है, प्रॉब्लम आती है, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। सो चैनल जो आप लोगों ने सभी ने आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने यारों दोस्तों को भी, अपने जो क्लास फेलोज हैं उनको भी बोल दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।